औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम इसकी तशरीह पढ़ेंगे खुतबा नंबर 85 की। अगर आपने इससे पीछे वाली वीडियो देखेंगे तो हमने इसके अंदर पूरा खुतबा क्लियर किया है। अब इसकी तशरीह ये है कि पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये इरशाद है कि इस अमर की कतई दलील है कि अहले बैत में से किसी फ़र्द की ज़िंदगी ख़त्म नहीं होती और ज़ाहरी मौत से इनकी मरगो हयात में शऊर और ज़िंदगी के लिहाज में कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, अगरचे ज़िंदगी के अहवाल दौरात को समझने से इंसानी शऊर आजिज़ है, मगर मासवाए महसूसात कितनी ही हकीकी ऐसी हैं कि जिन तक इंसान का शऊर अदराक नहीं पहुँच सकता। कौन बता सकता है कब्र के तंग गोशों में कि जहाँ सांस भी नहीं ली जा सकती, क्योंकि मुनकर व नकीर के सवालात का जवाब दिया जा सकेगा। जो ही शुहदा की राह खुदा में जो जिसकी हरकत रखते हैं ना देख सकते हैं और ना सुन सकते हैं, उनकी ज़िंदगी का मफ़हूम क्या? वो हमें बज़ाहिर वो मुर्दा नज़र आते हैं, मगर कुरान उनकी ज़िंदगी की शहादत देता है। जो लोग अल्लाह की राह में कत्ल कर दिए गए उन्हें मुर्दा ना कहो, बल्कि वो तो ज़िंदा हैं। तुम इनकी ज़िंदगी का शऊर नहीं रखते। और दूसरे मुकाम पर फरमाया, जो अल्लाह की राह में मारे गए इन्हें मुर्दा गुमान ना करो, बल्कि वो ज़िंदा हैं और अपने परवरदिगार के यहाँ रोज़ी पाते हैं। जब हम शुहदाए राह खुदा के बारे में कल्ब व ज़ुबान पर पहरा बिठाते हैं तो वो इन्हें मुर्दा कहा जाए और इन्हें मुर्दा समझा जाए, तो मासूम हस्तियों को किस गर्दी तलवार के लिए और काम व दहम व जहर के लिए वक्फ होकर रह गए थे, क्योंकि ज़िंदा जावेद ना होंगे। फिर इन जिस्मों के मतलब फरमाया कि इमदाद ज़माना से इनकी कंगी व बसीदगी के आसार पैदा नहीं होते, बल्कि वो उसी हालत में रहते हैं जिस हालत में शहीद होते हैं, और इनमें कोई इस्तबाद नहीं है, क्योंकि मादी ज़राए से हज़ार बरस की महफूज की हुई मैयतें इस वक्त तक मौजूद हैं। तो जब मादी इसबाब से ये मुमकिन है, तो क्या कदर मुतलक, क्या आते कुदरत से ये बाहिर है कि जिनकी मौत ज़िंदगी के एहसासात और दरियत को दिए हुए उनके जिस्मों को तगैर व तब्दील से महफूज रखे। चुनाचा शोहदा बदर के मतलब नबी करीम ने फरमाया, इन्हें इन्हीं ज़ख्मों और खून की रवानियों के साथ लपेट दो, क्योंकि जब ये क़यामत को मशहूर होंगे तो इनके रगहाए गलूस से खून उबलता होगा। शकल अकबर से मुराद कुरान और शकल असगर से मुराद अहले बैत हैं। जैसा कि पैगम्बर अकरम ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैं लफ्ज़ सकलैन से कुरान और अहले बैत की तरफ इशारा फरमाया। इस लफ्ज़ से ताबीर करने के चंद वजूद ये भी हैं कि पहली वजह यह है कि क्योंकि तालीमात कुरान सीरत अहले बैत पर अमल पेरा होना अमलन तबलन और सकीर और गरां गुजरता है, इसलिए इन्हें सकलैन से ताबीर फरमाया। दूसरी वजह यह है कि शकल के मायने सामान मुसाफिर के होते हैं, जिसके महल एहतियात होने की वजह से इसकी हर वक्त हिफाजत की जाती है, क्योंकि कुदरत ने इन्हें क़यामत तक बाकी व बरकरार रख कर इनकी हिफाजत का सरो सामान किया है, इसलिए इन्हें सकलैन कहा गया है। यह ये कि पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम राय पैमाए जाओ आखिरत होने के वक़्त इन्हें अपने मताओ बेबहा करार देकर करामत से इनकी हिफाजत चाहिए। तीसरी वजह यह है कि इनकी नफासत और गरा नकदरी के पेश नज़र इन्हें सकलैन से याद किया गया, क्योंकि शकल के मायने नफीस पाकीज़ा शय के भी होते हैं। चुनांचे इब्ने हजर मक्की लिखता है, ये इब्ने हजर मक्की हम्बली था मेरे ख्याल में, और अहले सुन्नत का आलम है। और वो क्या लिखता है अपने सवाइकुल मुहरिका में, पैगम्बर ने कुरान और अपनी इतरत का नाम सकलैन रखा, क्योंकि सकल हर नफीस उम्दा महफूज चीज़ को कहते हैं। ये दोनों ऐसे ही थे, इनमें से हर एक इल्म लुदुनी का गंजीना और बुलंद पाया असरार हुक्म और अहकाम शरिया का मखज़न है। इसलिए पैगम्बर अकरम ने इनकी इक्तदा और इनके दामन में वाबस्तगी और उनसे तहसील अलूम के लिए उम्मत को आमादा किया, और इनमें से तमस्सुक किए जाने के ज़्यादा हकदार इमाम और आलम आले मोहम्मद अली बिन अबी तालिब अलैहिस्सलाम व करम वजहुल्लाह हैं। आप अलैहिस्सलाम की इस इल्मी फरावानी और इस्तंबात में वक़्त पसंदी की बिना पर कि जिस का हम पहले तज़किरा कर चुके हैं। पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्योंकि मकाम ताबीर में किताब की निस्बत अल्लाह की जानब दी है और इतरत की निस्बत अपनी जानब, इसलिए हिफाजत मरातब के लिहाज करते हुए उसे अकबर और असगर से ताबीर फरमाया, वरना मकाम तमस्सुक में अहमियत के लिहाज से दोनों यकसां और तमीर अखलाक और फ़ादियत के लिहाज से नाहक का दर्जा खसामत पर मुकद्दम होने में गुंजाइश इनकार नहीं है। ये थी खुतबा नंबर 85 की तशरीह।